हरे कृष्णा। जय माता दी। स्वागत है आपका माँ प्रमाणिक कृपा चैनल @अनीता धार्मिक ज्ञान पर। आज हम आपको बताएंगे जो चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष में जो दशा माता की पूजा की जाती है वह पूजा किस प्रकार करते हैं, इसका क्या विधान है, कैसे इसकी पूजा होती है और इनके पीछे इनकी कहानी क्या है, इन सब की जानकारी दूंगी। वीडियो को पूरा देखें और अपने परिवारों के साथ शेयर करें। सबसे पहले मैं आपको दशा माता की जानकारी देती हूँ। दशा माता की पूजा विशेष रूप से महिलाओं द्वारा परिवार की सुख समृद्धि और कष्टों से मुक्ति के लिए की जाती है। यह व्रत फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को किया जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती है और भगवान विष्णु तथा दशा माता की पूजा करती है। दशा माता की व्रत की विधि। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी को दशा माता का पूजन एवं व्रत किया जाता है। होली के अगले दिन से ही इसका पूजन प्रारंभ हो जाता है, जो 10वें दिन समाप्त होता है। प्रतिदिन प्रातः स्त्री स्नान आदि करके पूजन की सामग्री लेकर पूजन करती है। सर्वप्रथम साठिया या स्वास्तिक बनाते हैं, दीवार पर ही बनाते हैं। फिर मेहंदी और कुमकुम से 10-10 बिंदियाँ दीवार पर ही लगाते हैं। फिर पहले स्वास्तिक के रूप में गणपति जी की, फिर 10 बिंदी के रूप में दशा माता की रोली, मौली, चावल, सुपारी, धूप, दीप, अगरबत्ती निवेद्य में पूजन करते हैं। पूजन के पश्चात प्रतिदिन कथा कहने या सुनने का विधान है। पहले दिन दशा माता की 10 कथाएं कहते हैं, फिर दूसरे और तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें और 9वें दिन 7-7 कथाएं कहते हैं। तत्पश्चात अंतिम दिन दशा माता की पुनः 10 कथाएं पूजन के पश्चात कही जाती है। इस दिन एक समय भोजन करके व्रत रखने का विधान है। दशा माता का पूजन प्रत्येक स्त्री, विधवा, सुहागिन सबको करना चाहिए, क्योंकि यह पूजन एवं व्रत घर पर ही दशा स्थिति को सुख समृद्धि रखने हेतु किया जाता है। पूजन में एक विशेष बात होती है कि एक हल्दी की रंगा गांठे लगा हुआ धागा होता है, जिसको दशा माता की बेल कहते हैं। इस बेल को पूजन के समय दशा माता में चढ़ाकर पुनः ले लेते हैं। इसको गले में धारण करने का विधान है। इस वर्ष धारण किया गया धागा बेल अगले वर्ष उतारकर पूजा करके पुनः नई बेल धारण करते हैं। दशा माता की पहली कथा इस प्रकार है। दशा माता की कथा विधि। जब तुलसी के पौधे में जो जहाँ उगे हो वहीं उनमें बाल निकाले। कलौरी, गाय, बछड़ा जने, पहलौटी, घोड़ी के बछेरा हो या स्त्री के प्रथम गर्भ से बालक उत्पन्न हो, वह अच्छी घड़ी में हो। जब संकल्प कर डोरा या गंडा लिया जाता है। 9 सूत कच्चे धागे और 1 सूत व्रती के आंचल का, इस प्रकार 10 सूत का एक डोरा बनाकर इसमें गांठ लगाई जाती है। व्रत रख कर शाम को गंडे का सूत एक डोरा बनाकर गांठ लगाई जाती है। व्रत रखकर शाम को गंडे की पूजा होती है। 9 व्रतों तक तो शाम को पूजा होती है, परंतु 10वें व्रत में दोपहर के पूर्व ही पूजा होती है। जिस दिन दशा माता का व्रत हो उस दिन जब तक पूजा न हो किसी को कोई वस्तु, यहाँ तक कि अग्नि तक नहीं दी जाती। पूजा के पहले उस दिन किसी का स्वागत भी नहीं किया जाता। एक नोक वाले पान पर चंदन से दशा माता की प्रतिमा बनाई जाती है। आंगन लीपकर चौक पूर कर उस पर पट्टा और पट्टा पर पान रखा जाता है और अक्षत से उसी पूजा होती है और घी, गुड़, बताशा आदि का भोग लगता है। अंत में कथा कही जाती है। कथा समाप्त होने पर पूजा की सामग्री की गीली मिट्टी में पिंड में रखकर मौन होकर कुआं या तालाब आदि जलाशय में पथरा के तब पारना करती है। पारण करते समय किसी से बोलना नहीं चाहिए। जितना पारना परोसे उससे कुछ छोड़ना। थाली को भी धोकर पानी पी लेना चाहिए। अब मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक सास बहू थी। बहू का पति विदेश था। एक दिन सास ने बहू से अग्नि लाकर भोजन बनाने को कहा। बहू गांव में अग्नि लेने गई, पर किसी ने उसे अग्नि नहीं दी और कहा, जब तक दशा माता की पूजा न हो जाएगी अग्नि माता नहीं दूंगी। बहू खाली हाथ घर लौट आई और सास ने कहा कि गांव में दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई अग्नि नहीं देता। शाम को सास अग्नि लेने गांव में गई। तब स्त्रियां ने उसे कहा कि सवेरे बहू आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा हो रही थी, इसी कारण उसे अग्नि नहीं दी। सास अग्नि लेकर घर के दरवाजे तक
पहुंची थी कि एक व्यक्ति बछड़ा लिए आया और उसके पीछे ब्याई कलोरी गाय थी। उससे पूछा कि वह गाय क्या पहलौटी या ब्याई है? आदमी ने कहा, हाँ, बछड़ा है। सास ने बहू से कहा कि हम तुम भी गंडे ले और व्रत करें। दोनों ने गंडे की पूजा की। सास बहू ने 10-10 अर्थात 20 फरे बनाए। 21वां एक बड़ा फरा गाय को दिया। पूजन करने के बाद सास बहू दोनों पारण करने बैठी। आए तब मैं बहन की विदाई करूँगा। पूजन करने के बाद सास बहू दोनों पारण करने बैठी। उसी समय बुढ़िया के लड़के ने दरवाजे पर आवाज़ लगाई। सुनकर माँ ने मन में कहा कि पारना कर चुकूंगी तब किवाड़ खोल दूंगी। बहू ने अपने थाली का अन्न इधर उधर करके झट पानी पीकर उठ खड़ी हुई और जाकर किवाड़ खोले। पति ने पूछा कि माता कहाँ है? स्त्री ने कहा कि यह तो अभी पारना कर रही है। पति बोला कि इतने दिनों तक न जाने तू कैसी रही, माता लाएगी तब जल पीऊँगा। माता पारना कर अपनी थाली धोकर पी चुकी तब लड़के के पास गई। माता ने थाली परोसी। बेटा भोजन करने बैठा। हाथ में प्रथम ग्रास लिया कि फरों के टुकड़े जो बहू ने थाली से फेंक दिए उचक कर उसने सामने आने लगे। उतने में उसने माँ से पूछा कि यह क्या है? माँ बोली, बहू जाने। सुनते ही लड़का आग बबूला हो गया। बोला, जिसके चरित्र को तुम साक्षी नहीं है उसको अभी बाहर करो। माता ने पुत्र को हर तरह से समझाया परंतु उसने एक भी न मानी। वह यही कहता रहा कि उसे निकालो, मैं तभी घर में रहूँगा। माँ ने सोचा बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, इतने में लड़के का गुस्सा शांत पड़ जाएगा। उससे बहू ने कहा कि देहरी के बाहर जाकर उसारे के नीचे खड़ी रह। जब बहू खड़ी हुई तो उसारा बोला कि दशा माता के विरोधी को मैं छाया नहीं दे सकता। वह वहाँ से कचरे पर जाकर खड़ी हुई। तब कचरा बोला, इतना भार कूड़े का नहीं है जितना तेरा है, चल हट कर खड़ी हो। इस तरह वह जहाँ जाती वहाँ से हटाई जाती। वह अत्यंत दुखी होकर जंगल को भाग गई। जंगल में भूखे प्यासे फिरती फिरती वह एक अंधकूप में गिर पड़ी पर उसे चोट न आई। वह नीचे जाकर बैठ गई। उसी समय राजा नल शिकार खेलते खेलते वहाँ आ पहुँचे। उसके साथ के सब लोग बिछुड़ गए थे। वे प्यास के मारे भटकते हुए उसी कुएं पर आए जिसमें बहू गिरी हुई थी। राजा नल के भाई ने कुएं में लोटा डाला तो बहू ने उस लोटे को पकड़ लिया। तब भाई ने राजा से कहा कि इस कुएं में तो किसी ने लोटा पकड़ रखा है। तब राजा ने कुएं के पास जाकर कहा कि भाई, तू यदि पुरुष है तो मेरा धर्म का भाई है और यदि स्त्री है तो मेरी धर्म की बहन है। जो भी हो बोलो। स्त्री ने आवाज़ दी। राजा ने उसे कुएं के बाहर निकाला। हाथी पर बिठाकर अपनी राजधानी में ले आए। महाराज को महलों को और आते देखकर महारानी ने खबर दी कि महाराज आ रहे हैं और एक रानी भी साथ ला रहे हैं। रानी बड़ी दुखी हुई। महाराज सामने आ पहुँचे। तब रानी ने विनय की कि महाराज, मुझसे ऐसे क्या भूल हुई जो आप मेरे रहते दूसरा विवाह कर लाए। इस पर नल ने हंसकर कहा, तुम्हारी सौत नहीं, मेरी बहन है। यह सुनते ही रानी का मुंह खिल उठा। राजा ने उसका नाम मुँह बोली बहन रखा और उसके लिए अलग महल बनवा दिया। एक दिन राजा की एक घोड़ी ब्याई। तब मुँह बोली बहन ने अपनी दासियों से पूछा कि घोड़ी पहलौटी ब्याई है या दूसरी या तीसरी बार? उन्होंने जवाब दिया, ब्याई तो प्रथम ही है। तब उसने रानी से कहा कि आओ बावज, हम तुम दोनों दशा माता के डोरे ले। रानी ने पूछा कि किसके डोरे और कैसे डोरे, सो मुझे समझाओ। तब वह बोली कि दशा माता के व्रत का यह नियम है कि पहले पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री का प्रसव सुने तब डोरा लेकर व्रत आरंभ करे। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन उस डोरे का पूजन करके विसर्जन करे। इसी के साथ उसने उसको पारने के नियम बतलाए। तब रानी बोली कि ननंद, यह कैसा व्रत है? ननंद बोली कि भाभी, मुझे जो चाहो सो कह लो परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के कारण मारी मारी फिरी और तुम्हारे देश में आई हूँ। ऐसा कहते हुए श्रद्धापूर्वक डोरा लिया। 9 दिन तक 9 व्रत किए, 9 कथाएं कही। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फरा बनाए और शाम को पारना करने बैठी। उसी समय उसके पति को कुछ अनायास प्रेरणा हुई और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर स्त्री का पता लगाने के लिए निकला। घूमता फिरता राजा नल के राजधानी में अपनी स्त्री का पता लगाने लगा। एक कुएं पर उसने औरतों को बातें करते सुना। एक बोली कि राजा हाल में मुँह बोली बहन लाए हैं, वह बड़ी ही सुंदर है। आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ
होता है। दूसरी बोली, वह जैसी सुंदर है वैसी धर्मात्मा भी है, जो उसके दरवाजे पर जाता है सादर इच्छा पर भिक्षा पाता है। तीसरी बोली, यह तो सब ठीक है, परंतु अब तक पता भी न चला कि वह कौन है। बातें सुनकर वह साधु वेश बनाकर राजा नल की मुँह बोली बहन के महल के द्वार पर पहुंचा और आवाज़ लगाई कि प्रबंधकर्ता उसे भिक्षा देने लगे। उसने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और कहा कि जब भिक्षा देने वाली खुद आकर भिक्षा देगी तब लूँगा। तब लोगों ने उससे कहा कि इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारणा कर रही है, तब तक ठहरो रहो। वह चुपचाप बैठा रहा। पारणा कर लेने के बाद वह मुट्ठी में मोती भरकर लाई, परंतु पति को पहचान कर मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। रानी ने ननंद को मुस्कुराते देख पूछा, आज इस परदेसी को देखकर हंसी हो, इसका क्या कारण है? उसने उत्तर दिया कि वह तो हमारे ही घर वाले हैं। रानी ने राजा से कहा, तुम्हारे मुँह बोली बहन के घर वाले आए हैं। राजा ने कहा उनसे कि कह दिया जाए कि घर जाकर वहाँ से अपनी हैसियत से आए, तब मैं बहन की विदाई करूँगा। वह वापस चला गया। उसने माता से कहा कि तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन होकर रहती है, नियम धर्म से दिन बिताती है। तब माता ने आज्ञा दी कि तुम उसे ले आओ। वह डोली कहार आदि के साथ फिर से राजा नल के नगर में गया और राजा ने समधी की हैसियत से उसका स्वागत किया और कुछ दिन मेहमानों की तरह रखकर विधि पूर्वक बहन की विदाई की। जब वह महल से बाहर निकलकर चलने लगा तब महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। रानी बोली, ननद जी तुम चलो और मेरा महल भी ले चली, जरा लौटकर पीछे की ओर देखती जाओ। उसने देखा कि राजा का संपूर्ण राजसी वैभव लुप्त हो गया। वह स्त्री तो बहुत अपने पति के साथ आकर आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल का यह हाल हो गया कि वह दोनों कमली कंथरी ओढ़े फिरने लगे। तब राजा नल बोले कि रानी, जहाँ राज किया वहाँ इस दशा में नहीं रह जाता, इसलिए यहाँ से जाना ही उचित है। रानी प्रतिव्रता थी। राजा रानी दोनों महल से निकल गए। चलते चलते एक गांव के पास पहुँचे। वहाँ बेर के वृक्ष के में अच्छे अच्छे बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। वे बेर बीनने लगे, परंतु बेर लोहे के होते जाते। इसी तरह से राजा व रानी जो वस्तु हाथ में छूते वही कंकड़ और पत्थर इत्यादि हो गया। राजा आगे बढ़े। रास्ते में उन्होंने एक बनिया मिला। उसने राजा नल को पहचान कर राजा रानी को आटा दिया। वे आटा लेकर एक नदी के किनारे गए। वहाँ रानी भोजन बनाने लगी और राजा स्नान करने लगा। रानी ने रोटियां सेक कर रखी। तब राजा आए और भोजन करने बैठे। तब रोटियां ईंट की हो गई। राजा रानी वहाँ से चलकर अपनी मुँह बोली बहन के यहाँ गए। बहन ने सुना कि उसके भाई भौजाई आए हैं। उसने पूछा कि कैसे आए, तो सुना कि लटके चीतड़े आए हैं और कैसे आए हैं। यह सुनकर उसकी बड़ी लज्जा आई। उसने उन्हें एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन खुद पावज से मिलने गई। उसने सामने थाल रखा तो पावज ने कहा कि इस थाल में जो कुछ भी हो कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। वह थाल का सामान चक्के के नीचे रख चली गई। थोड़ी देर में राजा ने रानी से पूछा कि बहन आई थी। रानी ने कहा कि आई तो थी, पर जो कुछ लाई थी मैंने उसी चक्के के नीचे रखवा दिया। राजा ने देखा कंकड़ पत्थर के सिवाय और कुछ भी नहीं था। राजा समझ गया कि वह सब कुदशा है। वे चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र ने सुना कि उनके मित्र नल आए हैं तो उसने पूछा कि कैसे आए। इन लोगों ने कहा कि कमरी ओढ़े, कथरी बिछावे, मांग मांग कर खाना खावे, ऐसे आए हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा कि कोई हानि नहीं, जैसे आए आखिर मित्र है वैसे आए। मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई हानि नहीं, जैसे आए आखिर मित्र है, उनको महलों में ले आओ। मित्र ने बड़े आदर भाव से उनका स्वागत किया, भोजन कराया और एक कमरे में उनके सोने के लिए पलंग बिछवा दिया। उस कमरे में खूंटी पर नौलख का हार टंगा था। आधी रात के समय राजा सो गए थे। रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी के पास वाली दीवार में एक मोर का चित्र बना हुआ था। वह हार धीरे धीरे निगल रहा था। रानी ने राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया। तब राजा ने कहा, यहाँ से भी चुपचाप भाग चलना चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लग जाएगा। राजा रानी दोनों रात को उठकर ही वहाँ से चले गए।
और एक अन्य राजा की राजधानी में पहुँचे। वहाँ सदाव्रत दिया जाता था। राजा रानी भी गए। उस समय सदाव्रत बंद हो चुका था। वहाँ के अधिकारी ने कहा कि वह लोग न जाने कहाँ से अभागे आए हैं, मुट्ठी मुट्ठी चने दे दो। तो इस प्रकार अनादर और कुवाच सहित दान लेना अस्वीकार करते हुए राजा रानी बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदाव्रत देने का नाम क्यों करते हो। इस पर दानाध्यक्ष ने कहा कि राजा को कंजूस कहते हैं, इनको हवालात में बंद कर दो। इस तरह राजा रानी दोनों को कोठरी में बंद कर दिया। जिस कोठरी में राजा रानी कैद थे उसी के सामने से आम रास्ता था। एक मेहतरानी राजा के घुड़साल को पार हो उसी रास्ते में निकाला करती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली। तब रानी ने उससे पूछा कि आज तुमने इतनी देर कहाँ लगाई। वह बोली, आज राजा की घोड़ी पहली बार भी आई है। रानी ने पूछा, क्या बछेरा हुआ बछरी? उसने जवाब दिया कि बछेरा हुआ और अच्छी साहित्य में हुआ। तब रानी ने राजा से कहा कि एक बार मैंने तुम्हारी मुँह बोली बहन के डोरे का अनादर किया था, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई है, इसलिए आज मैं दशा रानी का डोरा लेती हूँ। राजा ने कहा, यहाँ पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी? रानी ने कहा कि वही दशा रानी सब कुछ करेगी। तब 9 तार राजा की पाग के वह एक तार अपने आंचल का लेकर रानी ने डोरा बनाया और उसी समय से व्रत ठान लिया। थोड़ी देर में राजा खुद घोड़ी का बछड़ा देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दमयंती को कोठरी में बंद देखकर पूछा कि ये लोग कौन हैं और किस अपराध के कारण यहाँ बंद है। पहरेदारों ने कहा कि ये लोग भिक्षा लेने आए थे, आपको गालियाँ देते थे, इसी कारण इन लोगों को कैद कर दिया था। राजा ने कहा कि यह तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको संतुष्ट करना चाहिए, इनको कभी कैद से बाहर निकालो। राजा की आज्ञा अनुसार उसी समय नल दमयंती दोनों कोठरी से बाहर निकल गए। राजा उनके पाँव में पद्म और माथे पे चंद्रमा का चिन्ह देखकर पहचान गए कि राजा नल और दमयंती है। तब उसने विनीत भाव से क्षमा प्रार्थना की और उन्हें हाथी पर बिठाकर अपने महल में ले गए। कुछ दिनों बाद राजा नल पूरे सज धज कर अपनी राजधानी की ओर चले। पहले वे अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनकर पूछा कि मित्र कैसे आए। लोगों ने कहा कि अब की बार वो बड़े ठाट बाट से आए हैं। मित्र ने कहा कि अच्छी बात है, आने दो, आखिर मेरा मित्र है। राजा रानी दोनों मित्र के महलों में गए। उन्होंने उनका स्वागत करने के उसी स्थान में फिर से उनका डेरा दिया जहाँ वे पहले ठहरे हुए थे। आधी रात के समय राजा सो रहे थे। रानी पैर दबा रही थी। तब उसने देखा कि मोर का चित्र जो हार निगल रहा था उसे उगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर दिखाया। राजा ने भी अपने मित्र को बुलाकर वह चरित्र दिखाया। तब मित्र बोला, मैंने तब उनको चोरी लगाई थी, न अब लगाता हूँ। यह सब कुदशा का कारण है। आप निश्चय रखिए, मेरे मन में कोई मैल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा मुँह बोली बहन के यहाँ गए। उसने जब सुना कि राजा भैया आए हैं तब पूछा, कैसे आए? लोगों ने कहा, जैसे राजाओं का आना चाहिए वैसे आए हैं। उसने कहा कि उनको मेरे महल में आने दो। जब राजनल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा तब रानी बोली, आप बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर जाकर ठहरूंगी जिससे यहाँ पहले ठहरी थी। राजा ने कहा कि जिसके कारण इतने दुख उठाए हैं तुम उसी से फिर झगड़ा मोल लेती हो। रानी न मानी, वह कुम्हार के यहाँ ठहरी। राजा बहन के घर गए। शाम को ननंद भावज के लिए थाल लगाकर लाई और भावज के सामने रख दिया। तब भावज सोने चांदी के गहने उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने रुपए के गहने खाओ, हम नंगे भूखे क्या खाएंगे। यह देखकर ननंद बोली, मुझसे जो कुछ हो सका वो सब भी लाई थी, वही अब भी लाई हूँ। सचमुच चक्का उठाकर देखा तो उसके नीचे मणि माणिक का ढेर लगा था। रानी देखकर स्तंभ रह गई। वह बोली, ननंद तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह सब मेरी कुदशा का ही कारण था। रानी ने ननंद का लाया हुआ सब सामान व कुछ अपनी तरफ से भी दिया, परंतु पूजा का न्योता न दिया। वहाँ से आगे चले, नदी के तट पर पहुँचे
पहुँचे तो वही पड़ाव पड़ गया। राजा का रसोबड़ा चेताया गया। जब भोजन तैयार हो गया तो राजा भोजन करने बैठे। उस समय वे रोटियां जो ईंट की हो गई थी फिर से वही रोटियां हैं जो उस दिन अपने काम में न आई। मैं यदि आपसे कहती कि रोटियां ईंट की हो गई है तो आप न मानते। अब वह से सेना सहित राजा व रानी आगे बढ़े। जब राजा नल की फौज अपनी राजधानी के पास पहुंची तब सबको अपने राजा को पहचान कर बड़ा आनंद हुआ। वे उन्हें महलों में ले चले। राजा रानी के महलों में प्रवेश करते तुरंत ही दशा माता की पूजा का प्रबंध किया और सौभाग्यवती स्त्रियों को आमंत्रित किया। भोग के लिए सब तरह के पकवान बनाए गए। आटे की बटी हुई 10 बत्तियाँ, 10 गुड़ या शक्कर की गुजिया और 10-10 अठवाइयाँ सुहागिनों के आंचल में डाली गई। सुहागिनों को श्रृंगार आदि करके दशा रानी की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित कर दिया जलाया गया और बत्ती ही न जली। तब पंडितों ने विचार करके कहा कि यदि कोई न्योता पाने वाला न्योते से रह गया हो तो स्मरण किया जाए, उससे आ जाने पर दीपक जल जाएगा। रानी ने कहा कि मैंने तो सभी को न्योता दिलवा दिया है, सिर्फ मुँह बोली बहन को न्योता नहीं दिया। राजा ने दूतगामी रथ भेजकर मुँह बोली बहन को बुलवा लिया। सुहागिनों को भोजन कराकर विदा किया। उसी समय राजा ने राज में हुक्म जारी किया कि अब से मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत किया करेंगे। भगवती दशा माता ने राजे नल को कष्ट दूर किए, वैसे ही सबके दिन सुधारे। इस प्रकार मेरी ये पहली कहानी समाप्त हुई। दशा माता की दूसरी कहानी इस प्रकार है। एक राजा के 2 रानियाँ थी। बड़ी रानी ने कोई संतान नहीं था, किंतु छोटी रानी के एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और उसके पुत्र को बहुत प्यार करते थे। यह देखकर बड़ी रानी को ईर्ष्या होती थी। वह राजकुमार के प्राणों को प्यारी हो गई थी। बड़ी माँ ने उसे गले में काला सांप डाल दिया। वह लड़का दशा रानी का दिया हुआ था, तो दशा रानी की कृपा से लड़के के गले में पड़ा हुआ सांप अपने आप सरक गया। उसे विष के लड्डू दिए। जो ही खाने लगा त्यों ही दशा माता ने दासी का वेश धारण कर उस लड्डू को छीन लिए। बड़ी रानी ने इसे पकड़कर गहरे कुएं में डाल दिया और दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। जब दोपहर का समय हुआ तो कुंवर नहीं दिखाई दिया। तब राजा रानी को बड़ी चिंता हुई। जहाँ तहाँ लोग उसकी तलाश करने लगे। राजा रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता एक भिखारिनी के वेश में राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा के लिए राजद्वार पर आई और तब सिपाहियों के दुत्कार कर कहा कि यहाँ तो राजा का कुमार खो गया है और तुम्हें भिक्षा की पड़ी है, चल हट यहाँ से। तब दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार भी आपको मिल जाए। यह कहकर वह देहरी के भीतर पैर रखने लगी। तो उसी समय दशा माता ने एक वस्त्र में से बालक का पैर उगाड़ दिया। सिपाहियों ने समझा कि अभी कुंवर इसके हाथ में से बालक का पैर में इसे जाने दो और कुंवर को भीतर छोड़ आने दो, इधर से बाहर आने लगेगी तब पकड़कर बिठा लेंगे। दशा माता कुंवर को लिए भीतर चली गई। उससे राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वहां वापस होकर चल दी। परंतु रानी ने उसे देख लिया और कहा कि आप कौन है? तूने 3 दिन से मेरे लड़के को छिपा कर रखा है, तूने ऐसा क्यों किया? दशा माता ने उसी क्षण ठहर गई। उसने कहा कि रानी, मैं तुम्हारे पुत्र को चुराने छिपाने वाली नहीं हूँ, मैं ही तेरी आराध्य देवी दशा माता हूँ। तुझे सचेत करने आई हूँ कि तेरी सौत तुझसे ईर्ष्या रखती है, वही तेरे पुत्र को मारना चाहती है। अपने पुत्र को कभी उनके पास न जाने दो और सारा हाल कह सुनाया। माता बोली कि मैं तुमको चेतावनी देने आई हूँ। अब तुम रानी भगवती के पैरों पर गिर पड़ी। उसने विनम्र भाव से प्रार्थना की कि जैसे आपने मेरे पुत्र की रक्षा की है वैसे ही मेरे सुख सौभाग्य की रक्षा करना और मेरी यह आप सदैव रहिए। मुझसे तो सेवा पूजा बनेगी, सो करूंगी। तब दशा माता ने कहा कि मैं किसी के घर में नहीं रहती, जो श्रद्धापूर्वक मेरा स्मरण करता है उसके हृदय में रहती हूँ। मैंने तुझे साक्षात दर्शन दिया, उसको उपलक्ष्य में तुम सुहागिनों को न्योता कर उनको यथाविधि आदर सत्कार से भोजन कराओ और अपने नगर में तथा राज्य में ढिंडोरा पिटवा कर सभी लोगों में डोरा लिया करो और व्रत किया करो। यह कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने शहर भर में सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया। उपटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार तक उनकी यथाविधि सेवा शुश्रूषा करके वह गहने आदि देकर आंचल भरे और भोजन कराकर विदा किया। शहर और राज्य में भी ढिंडोरा पिटवा दिया कि अब सब लोग दशा माता के डोरा लिया करेंगे। इस प्रकार में दशा रानी की ये दूसरी कथा समाप्त हुई। दशा माता की तीसरी कहानी इस प्रकार है।
एक साहूकार का बड़ा परिवार था। 5 बेटे व 5 बहुएं थी। एक लड़की थी। लड़की का विवाह हो चुका था किंतु विदाई नहीं हुई थी। इस कारण लड़की माता पिता के घर में ही थी। एक दिन साहूकारनी दशा माता के डोरे लेने का लगे। उनके बहुओं ने भी डोरे लिए। उन्होंने सास से पूछा कि ननद जी का भी डोरा लिया जाए। सास ने कहा कि अवश्य। तब वे बोली कि उनको व्रत के पहले ही विदा हो गई। तब सास ने कहा कि मैं पूजा का सब सामान साथ में दे दूंगी, वह अपने घर जाकर पूजा कर लेगी। लड़की ने दशा माता का डोरा ले लिया, परंतु पूजन के पहले ही उसके ससुराल से उसके पति लेने आ गए। माता ने विधि पूर्वक लड़की की विदाई की, पूजा का सब सामान रख दिया। जब वह अपने घर पहुंची तो पास पड़ोस की स्त्रियां नई बहू को देखने आई। सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। किसी को नज़र डोरे पर पड़ी तो वह बोली कि बहू की माँ बड़ी टोटके पसंद करती है। इतना जेवर होते हुए भी 2 तागे सूत के उसके गले में क्यों पहना दिए हैं। सास, ननद, देवरानी, जेठानी, घर की सभी स्त्रियां बैठी तो उसी डोरे की सभी ने निंदा की। बहू का जी उब गया। तब उसने डोरे को तोड़कर जलती हुई भट्टी में डाल दिया। डोरे में आग लगते ही उनके सारे घर में आग लग गई। सब अपने अपने प्राण बचाकर भाग निकले। तब जलते घर में वह स्त्री पुरुष दोनों ही रह गए थे। दोनों जने भी गांव छोड़कर चले गए। आगे स्त्री, पीछे उसका पति। दोनों चलते चलते उस गांव में पहुंच गए जहां की वह लड़की थी। उसने पति से कहा कि जब तक कोई जीविका नहीं है तब तक तुम भाड़ जोक कर पेट भरो जी, मजदूरी करती हूँ। यदि भाड़ जोकने लगा और स्त्री एक कुएं पर जा बैठी, उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आती। उस लड़की की भावजे भी पानी भरने आती थी और उसे वहां बेहाल बैठी देखकर बोली कि बहन, तुम किसी भले घर की मालूम होती है, कैसे बैठी हो? किसी ने यहाँ काम करोगी? लड़की बोली कि अवश्य, परंतु न तो नीच की टहल करूँगी न खराब खाना खाऊंगी। बड़ी भावज बोली कि तुम्हारे घर में तुम्हारे लिए नीच काम है ही नहीं। जब वे हमारी ननद ससुराल चली गई तब से हमारे बच्चे हैरान होते हैं। तुम उन्हीं को खिलाती रहना। उसकी राजी होने पर स्त्रियां अपने घर गई और सास से बोली कि माताजी, कुएं पर एक दुखी लड़की बैठी है। वह हमारे यहाँ तुम्हारे पोतों को खिलाने पर राजी है। आज्ञा हो तो उसे रख ले। सास ने कहा कि खुशी से रख लो। वे दूसरी बार पानी भरने गई तो उस दुखी को अपने घर ले गई और वह अपनी भावजों के बच्चों को खिलाने और खाना बनाकर निर्वाह करती थी। फिर से दशा माता के डोरे लेने का समय आया। सास ने कहा कि जब वह घर में रहती है तो उसे भी डोरा लेना चाहिए। तब बहुओं ने कहा कि ननद जी का डोरा लिया था, आखिर पूजा नहीं हो पाई और उनकी विदाई हो गई। अब दुखिया को डोरा लिवाती हो। यदि पूजा होने के पहले यह भी चली गई तब क्या होगा? सास बोली कि अब क्या हानि है, यह जहाँ भी रहेगी पूजा कर लेगी। तब दुखिनी ने भी दशा रानी का डोरा ले लिया। 9 दिन तक कथा कहानी होती रही। व्रत पूजन यथाविधि किया। घर में गोबर से चौका लगाया। चौका पूरा और पूजा की तैयारी करने लगी। तब दुखिनी बोली कि भाभी, मुझे फटा पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कराऊं। तब बहुओं ने सास से पूछा कि हमारे पास ननद जी की साड़ी रखी है, कहीं इसे दे दे? सास ने कहा कि हाँ, दे दो। पुरानी साड़ी लेकर दुखिनी स्नान करने गई। उसने सिर से स्नान करके साड़ी पहनी और गीले बाल बिखराए हुए घर आई। यहाँ पूजा आरंभ ही हो गई थी कि ज्यों ही पूजा में आकर बैठी एक भावज ने कहा कि साक्षात ननद की ऊनहार है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा कि चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो। तुम्हारी बातों में मैं कथा भूल जाती हूँ। बहुएं चुप हो गई। फिर दुखिनी समेत घर की सब स्त्रियां ने पारण किया। फिर सब एक दूसरी सिर गूंथने लगी। एक ने दुखिनी से कहा कि आ, मैं तेरा सिर गूंथ दूँ। सिर गूंथते हुए बोली कि जैसे गूंथ उसके सिर में है वैसे ही गूंथ हमारी ननद के सिर में भी थी। इस पर साहूकारनी बोली कि मेरी लड़की अपने ससुराल में सुख देख रही होगी, उसकी तुम कहाँ इस दुखनी से तुलना करती हो? सास ने बहू को डांट दिया, परंतु उसकी बात उसके भी मन में लग गई। उसने दुखिनी से कहा कि आज रात तुम मेरे पास सोना। रात को जब बहुएं सो गई तब बुढ़िया ने पूछा कि क्यों दुखी हो?
तो तेरे पीहर में कौन कौन है? उसने जवाब दिया कि मेरे ऐसे ही 5 भाई हैं, 5 भौजाई है, तुम जैसी माँ और पिता थे। पुनः बुढ़िया ने पूछा, फिर क्या हुआ? वह बोली कि मैंने अपने पीहर में दशा माता का डोरा लिया, उसका पूजन नहीं हो पाया, ससुराल को विदा हो गई। वहाँ स्त्रियों ने मेरे गले में डोरा देखकर हंसी उड़ाने शुरू कर दी। तब मैंने उस गंडे को आग में डाल दिया। उसी गंडे के साथ साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग 3-13 हो गए। हम दोनों जने भाग कर वहाँ से चले आए। माता ने पूछा कि तेरा पति कहाँ है? दुखिनी बोली कि वहाँ तो वह भड़बूजों के यहाँ भाड़ जोतते हैं। साहूकारनी अपनी लड़की को पहचान कर उसके गले में लग कर रोने लगी। उसके रोने का शब्द सुनकर 5 लड़के उसके पास आए। तब बुढ़िया ने कहा कि यह दुखिनी कोई और नहीं, तुम्हारी सगी बहन है, तुम्हारा बहनोई भड़बूजे के यहाँ भाड़ जोतता है। दशा रानी के कोप से इनकी ऐसी गति हुई है। सवेरे उसे स्नान कराया और उत्तम वस्त्र पहनाए। कुछ दिनों बाद उन्होंने दुखिनी को ससुराल जा रही साथ विदा कर दिया। दुखिनी अपनी दशा पर विचार करती हुई जब ससुराल जा रही थी, तब मार्ग में उसी एक नदी मिली जहाँ कुछ अप्सराएं नहाकर दशा रानी का गंडा ले रही थी। उनके पास एक गंडा अधिक था। उसने उनमें से एक ने डोली के पास जाकर पता लगाया और दुखिनी को वह डोरा झेला दिया। तब दुखिनी ने घर पहुंचकर उसकी सास और देवरानी जेठानी सब उसकी बाट देख रहे थे। दुखनी ने कहा कि तुम लोगों ने पहले दशा रानी के डोरे को निंदा की थी, इसलिए सब का बिछो हुआ है। घर का धन धान्य स्वाहा हो गया है। अब की बार कोई गंडे की चर्चा न करना। सब ने खुशी से उसकी बात मान ली। 9 दिन कथा कहानी सुनी। 10वें दिन विधि से गंडे की पूजा हुई। 7 सुहागिनें न्योते गई। मेहंदी आदि से उनका श्रृंगार कराकर आंचल भरे गए। इस प्रकार खुशी से दशा रानी का पूजन हुआ। दशा रानी ने जैसे दुखनी की दशा फेरी, उसी प्रकार सब पर कृपा करना। इस प्रकार मेरी दशा रानी की तीसरी कहानी समाप्त हुई। चौथी कहानी इस प्रकार है। एक राजा की रानी बहुत ही कोमल थी। वह फूलों की सेज पर सोया करती थी। एक दिन सेज में कच्ची कली बिछ गई, जिससे रानी को नींद नहीं आई। राजा ने पूछा कि प्रिय, आज तुमको नींद क्यों नहीं आती? तो रानी बोली कि आज सेज में कच्ची कली रह गई है, वह मेरे शरीर को गढ़ती है। उसी समय दीपक हंसा। राजा ने दीपक से प्रार्थना की कि हे दीपक देव, आप क्यों हंसे? उस ज्योति स्वरूप दीपक ने उत्तर दिया कि अभी तो रानी कच्ची कली के कारण ठसकती है, कल सवेरा होते ही जब सिर पर बोझा ढोवेगी तब क्या होगा? राजा ने पूछा कि क्या मेरे देखते मेरे जीते जी ऐसा हो सकता है? तब दीपक ने उत्तर दिया, हाँ। उसकी ऐसी भविष्यवाणी सुनकर राजा ने अपने मन में कहा कि देववाणी असत्य नहीं हो सकती। रानी को अवश्य ही बोझा ढोना पड़ेगा, परंतु यह हो सकता है कि यदि मैं इसको जीते जी समुद्र में बहा दूं तो ये बोझा ढोने से बच जाए, क्योंकि जब समुद्र में वह डूब जाएगी तो बोझा कौन ढोएगा? राजा ने उसी समय रानी से कहा कि चलो हम तुमको तुम्हारे पियर भेज आए। रानी तैयार हो गई। तब राजा ने उसे संदूक में बिठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी समुद्र के ऐसी जगह जाकर मिलती है जहाँ उस राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र से मोती की सीपें निकाले जाने का राजा को ठेका था। रानी का संदूक बहता हुआ जब वहां पहुंचा, तब राजा ने मल्लाहों को हुक्म दिया कि संदूक को मेरे सोने के कमरे में रख दिया जाए। राजा के शयनागार में संदूक पहुंचते ही रानी ने सुना कि राजा ने उसे समुद्र में पाया है। तब वह फौरन उसे देखने के लिए गई। उस समय पहरेदार वहां से हट गए। रानी ने कौतुकवश संदूक खोला। उसने उस समय पहरेदारों से कहा कि आप वहां से निकल जाए, और वह फिर संदूक खोलने लगी। संदूक खोलते ही उसने एक सर्वांग सुंदरी 16 श्रृंगार किए बैठी देखी। रानी ने अपने जी में सोचा कि अगर राजा इसको इस दशा में देखेगा तो वह इसका ही हो जाएगा, मुझको त्याग देगा। इसलिए इस स्त्री का हुलिया बिगाड़ कर संदूक में बंद कर देना चाहिए। तदनुसार उसने रानी के जेवर कपड़े सब उतार कर तथा मैले कुचले फटे पुराने कपड़े पहना दिए और संदूक को वापस बंद कर दिया। राजा जब महल में आया तब उसने रानी को पूछा, क्यों रानी, तुमने देखा इतने क्या है? रानी ने जवाब दिया कि मैंने कुछ नहीं देखा। राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया तो उसमें फटे पुराने कपड़े पहने एक भिखारिनी सी दिख पड़ी। रानी ने कहा कि यह तो कोई निर्वासित भिखारिनी दिखाई देती है, इसको कारखाने में भिजवा दिया जाए, वहाँ लकड़ी ढोती रहेगी और खाना पाती रहेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने में भेज दिया। एक दिन रानी की सहेलियां ने नदी में स्नान करके दशा रानी के डोरे ले रही थी। एक डोरा अधिक था। इसी विचार में थी कि किसको दिया जाए।
देवयोग में उसी समय वह लकड़ी वाली रानी वहाँ जा पहुँची और उन्होंने उससे कहा कि बहन, यदि तुम कोई नीच वर्ण न हो तो हमारा डोरा ले लो। रानी ने कहा कि मुझे गंडा लेने से इनकार नहीं है, परंतु मुझे तो खाने भर को मिलता नहीं, इसकी पूजा कैसे करूँगी। वह बोली कि तुम इसकी चिंता मत करो, हम रोज इस जगह स्नान करने आया करेंगे, 9 दिन तक कथा कहा करेंगे, तुम भी नित्य कथा सुन जाया करो। 10वें दिन पूजा होगी, तब दशा रानी चाहेगी तो वह अवश्य ही तुम्हारी दशा बदल जाएगी। तब रानी ने श्रद्धापूर्वक डोरा ले लिया। उसी दिन रानी ने पति को यह चिंता उत्पन्न हुई कि रानी को संदूक में रख कर बहा तो दिया था, परंतु उसको कोई समाचार नहीं मिला कि क्या हुआ। किसी तरह उसको टोह लगानी चाहिए। अस्तु राजा एक नौका पर सवार होकर नदी द्वारा यात्रा करता हुआ अपने बहनों के यहाँ पहुँचा। जब वह लौटने लगा तब बहन ने बोला कि मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द है, किसी सेवक को बुला दो। तब उस रानी ने लकड़ी ढोने वाली भिखारिनी को बुलाकर हुक्म दिया कि तुम मेरे भाई के पैर दबा दे। वह बड़े संकोच में पड़ गई। अपने जी ने मैं अनेक संकल्प विकल्प करती थी कि पुरुष का शरीर कैसे छूऊं, मजबूत उसे स्वीकारना करना पड़ा। राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उसके पाँव का पदम दिख पड़ा। रानी चुपचाप रोने लगी तो उसके आंसू राजा के पैरों पर टपक पड़े। तब उसने पूछा कि क्यों रे दासी, तू क्यों रोती है? तू अपना भेद मुझे बता, मेरे कारण तुझे किसी प्रकार की हानि तो न पहुँची। तब वह बोली कि जैसा पदम आपके पैर में है वैसा ही मेरे पति के पैर में था। पहले दिनों की यदि आने से मुझे रुलाई आ गई। तब राजा बोला कि मैं समझ गया, अब तुम मेरे पैर मत दबाओ, आराम से सो। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तुमको भोगना ही पड़ेगा। मैंने उसके टालने के लिए जो उपाय रचा था उसका उल्टा हुआ। तुम्हें बाहर ढोना था वह ढोना ही पड़ा। सवेरा हुआ, बहुत दिन चढ़ गया, परंतु अतिथि रात सोकर नहीं उठा। न पैर दबाने वाली दासी बाहर निकली। तब उसकी बहन को चिंता हुई। थोड़ी देर बाद दासी बाहर निकल आई और कारखाने में काम करने लगी। रानी ने अपने भाई के पास जाकर उसे जगाया। तब वह बोला कि मेरे माथे में पीड़ा है। अपने भाई के पास जाकर उसे जगाया। तब भाई बोला कि मेरे माथे में पीड़ा है, मैं अभी नहीं उठूँगा। उस समय मेरा जी व्याकुल हो रहा था, मुझे अधिक मत सताओ। रानी ने पूछा कि आखिर बात क्या है, कुछ कहो भी। राजा ने कहा कि बड़ी लज्जा की बात है। मैंने तुम्हारी भावज को जानबूझकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि यहाँ उसे आराम से रखा जाएगा, परंतु तुम उसे मजदूरों के साथ लकड़ी ढुलवाती हो। क्या इसलिए मैं इसे तुम्हारे पास भेजा था? तब बहन बहुत लाचार होकर बोली कि भैया, वह तो एक संदूक में बंद हुई नदी में बहती आई थी, हमें क्या पता कि यह मेरी भावज है। उसने दासी को कहा कि उस लकड़ी वाली दासी को बुलाकर ले आओ। जब लकड़ी वाली दासी आई तो उसने भावज से माफ़ी मांगी। बहन के पास रहने के पश्चात वह राजा अपनी रानी के साथ राजधानी लौट आया। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागिनों को न्योता दिया। धूमधाम से दशा रानी की गंडे की पूजा की और गांव भर में ढिंडोरा फेर दिया कि आज से अमीर गरीब सब दशा रानी के गंडे लिया करें और श्रद्धापूर्वक पूजा किया करें। जिस प्रकार दशा रानी ने उस रानी को दुख के दिनों में जो सुख में फेरे, वैसे ही वह अपने सब भक्तों के दिन फेरे। सभी का कल्याण करे। जय बोलो दशा माता की जय। इस प्रकार मेरी चौथी कहानी पूरी हुई। दशा रानी की 5वीं कहानी इस प्रकार है। एक गांव में सास ने अपनी बहू से कहा कि जाओ आग लाकर भोजन बनाओ, बड़ी भूख लगी है। बहू आग लेने गई। उस दिन गांव भर में घर घर दशा रानी की पूजा थी, उस कारण किसी ने उनको आग नहीं दी। वह खाली हाथ लौट आई। संध्या समय वह पड़ोसिनों के पास गई और उनसे बोली कि मेरी सास तो कभी गंडा लेती नहीं, परंतु अब की बार जब गंडे पड़े तब मुझको बताना, मैं भी गंडा लूँगी। इसके बाद जब गंडे पड़े तब बहू ने सास से चोरी छुपे दशा रानी का गंडा ले लिया। 9 दिन तक उसने पड़ोसिनों के पास जाकर कथा कहानियाँ सुनी। 10वें दिन उसे चिंता हुई कि अब पूजा कैसे करूँगी। तब वह मन ही मन दशा रानी का ध्यान करके मनाने लगी कि यदि सासू जी चली जाए तो मैं पूजा कर लूँ। दशा रानी की कृपा से सास को खेतों पर जाने की सूझी। उसने बहू से कहा कि भोजन बनाकर तैयार करना, तब तक मैं खेत खलिहान
होकर आती हूँ। यदि मुझे देर हो तो मुझे खेत पर ही खाना दे जाना। बहू तो यही चाहती थी। उसने कहा कि आप निश्चिंत रहिए। ज्यों ही सासू जी ने पीठ फेरी त्यों ही बहू ने स्नान करके विधिवत दशारानी की पूजा की। तदंतर वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे बैठ कर पधराने के लिए ही ले जाने वाली थी कि सासू जी आ गई। तब उसने जल्दी से उस गोले को छाछ की मटकी में छिपा दिया। सास ने आते ही बहू से पूछा कि तू मेरे खाने को क्यों नहीं लाई। उसने जवाब दिया कि आज मैंने सिर में से नहाया है, इसी कारण रसोई करने में देर हो गई। मैं थाल परोसती हूँ, भोजन कीजिए। सास का गुस्सा शांत हुआ। चौके में बैठी ही थी कि उसका लड़का भी आ गया। वह भी माता के साथ भोजन करने बैठ गया। सास भोजन करके उठना ही चाहती थी कि लड़का बोला, मुझे तो छाछ चाहिए। सास ने बहू से कहा कि उठ छाछ दे दे। तो उसने कहा कि मैं रसोई के भीतर हूँ, आप ही दे दो। बुढ़िया उसी मट्ठा लेने गई, परंतु ज्यों ही उसने छाछ की मटकी उठाई उसमें कुछ खड़खड़ाता हुआ सुनाई दिया। उसने हाथ डाला, एक बड़ा सोने का गोला था। सास ने आश्चर्य में बहू से पूछा कि अरे इसमें क्या है, इसका भेद बता, नहीं तो मैं अभी तेरी खबर लेती हूँ। तो वह बोली, मैं क्या जानूँ, मेरी दशा रानी जाने। मैंने चोरी से दशा रानी का गंडा लिया था और चोरी से उनकी पूजा भी की थी। आप आ गई इसलिए मैं गंडा जलाशय में पधराने नहीं जा सकी। दशा रानी ने उसे सोने का कर दिया तो मैं क्या करूं। बुढ़िया ने बहू को गले लगा लिया और कहा कि अब मैं भी तेरे साथ गंडा लिया करूंगी और विधिवत व्रत और पूजन किया करूंगी। हे दशा रानी, जैसे तुमने सास और बहू को दिया वैसे ही अपने सब भक्तों पर दया करना। इस प्रकार मेरी दशा रानी की 5वीं कहानी समाप्त हुई। दशा माता की 6ठी कहानी इस प्रकार है। एक घर में देवरानी जेठानी थी। उनके कोई संतान नहीं होती थी। वे मेहनत मजदूरी करके पेट पालती थी। एक दिन सवेरे सवेरे गांव में आग लेने गई, परंतु किसी ने उनको आग नहीं दी। उस दिन गांव भर में दशा रानी का पूजन हो रहा था। दोनों घर आकर कहने लगी कि आज तो गाँव में भर में दशा रानी का पूजन हो रहा है, इसलिए आग किसी ने भी नहीं दी। ये क्या किया जाए। आखिर जेठानी बोली कि कुछ हानि नहीं, आज हम लोगों का भी व्रत सही। शाम को जब आग मिलेगी तभी हम घर में भोजन बनाएंगे। संध्या का समय जेठानी अपनी एक पड़ोसन उसके पास गई। उसने जवाब दिया कि जिस बात की इच्छा करे गंडे लिए जाए, वह इच्छा पूर्ण होती है। जब जेठानी बोली कि बहन, अब की बार जब गंडे पड़े तब मैं भी लूँगी। जेठानी आग लेकर पड़ोसन के घर से बाहर निकली ही थी कि एक बछड़ा था। गाय चरकर आती हुई दिखाई दी। ग्वाला पीछे पीछे आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछड़ा था और एक गाय उसको चाटती हुई उसके पीछे पीछे आ रही थी। पड़ोसन ने पूछा कि भैया, तुम्हारी गाय पहली ही ब्याई है क्या, दूसरी तीसरी तो नहीं। तो उसने कहा कि हाँ, पहली ही ब्याई है। पुनः स्त्री ने पूछा कि बछड़ा है या बछिया। ग्वाला ने जवाब दिया कि बछड़ा है। तब पड़ोसन ने जेठानी से कहा कि लो, अब घर जाकर दशा रानी का गंडा ले लो। 9 दिन तक कथा कहानियाँ सुनना। 10वें दिन सिर से स्नान करके पूजन करना। दशा रानी तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेगी। उसने अपने घर जाकर देवरानी को भी ये बात बताई। दोनों ने दशा रानी के गंडे लिए, मनौती मनाई और अपने संतानें पैदा होगी तो हम सुहागिनें न्योता कर विधि विधान से व्रत पूर्ण करेगी। देवरानी जेठानी दोनों ही गर्भवती हो गई। 9 महीने 9 दिन के बाद ही दोनों ने गर्भ से 2 सुंदर बालक जन्मे। देवरानी ने कहा कि लड़के होने पर जो सुहागिनें न्योते को मनौती की थी उस न्योतों को देना चाहिए। जेठानी ने कहा कि अभी ऐसी क्या जल्दी पड़ी है, जब लड़के बड़े होंगे उनकी सगाई होगी उसी दिन सुहागिनें न्योता देंगे। लड़के बड़े हो गए, उनकी सगाई संबंध भी पक्का हो गया। फिर भी जेठानी ने सुहागिनों को नहीं न्योता। उसने कहा कि जिस दिन लड़कों की भंवरे पड़ेगी उस दिन सुहागिनें न्योत कर उत्सव के साथ पूजा की जाएगी। तब देवरानी बोली कि बहन, तुम चाहो तब करना, पर मैं तो मंडप के दिन ही सुहागिनें न्योतूंगी। देवरानी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। उसने मंडप के दिन ही सुहागिनों को न्योता दिया, परंतु जेठानी कुछ भी परवाह न की। बारात सजा कर दोनों दूल्हे बिहाने के लिए चले। जिस लड़के की माता ने मंडप के दिन सुहागिनों की न्योता थी उसका तो विवाह बड़ी धूमधाम के साथ पूर्ण हुआ, परंतु जिसकी माता ने सुहागिनें नहीं न्योती थी उसको ठीक भावरों के समय दशा रानी के बीच मंडप में हर कर ले गई। दूल्हा
को एकदम गायब होते देखकर वर कन्या दोनों पक्षों में हाहाकार मच गया। लड़की की माता बड़े संकट में पड़ गई कि अब यह अधब्याही लड़की किसके सर मंडी जाएगी। पास पड़ोस की चतुर स्त्रियों ने लड़की के माता को समझाया और ब्याह का जो सीधा सामान बचा हुआ था उसे उसी लड़की के हवाले कर दिया। लड़की मंगते भिखारी को सदाव्रत देने लगी। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ उसी गांव की ओर आया। गांव से बहुत दूर घने जंगल में एक बड़ा पीपल का पेड़ था। लोग उस पीपल के पेड़ के पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ में दशा रानी का वास था। साधु चलता चलता शाम हो गई। उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। वहाँ अंधेरा हो गया। जब दिया बत्ती का समय हुआ तो झाड़ूदार ने आकर उसी पेड़ के पास मैदान में झाड़ू लगाई। फिर भिस्ती ने आकर जमीन छिड़की और माली ने आकर यथास्थान बैठने लगे। सब ने पीछे स्वर्ग से राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। उसी के साथ अनेक अप्सराएं सात सम्मान सहित वहां आई और इंद्र के सिंहासन के सामने नाचने लगी। उसी समय दशा रानी उस अधब्याही लड़के को गोद में लिए पीपल के पेड़ से उतरी। इंद्र के साथ साथ स्वर्ग से एक सूरा गौ भी आई थी। उसने 2 कटोरा दूध दिया। लड़के ने अधब्याही के भाग का 1 कटोरा दूध अलग रख दिया और 1 कटोरा दूध पी लिया। जब एक नाच तमाशा होता रहा, दशा रानी लड़के को गोद में लिए बैठी रही। सवेरा होते होते देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु भी वहां से चलकर गांव चले गए। वही साधु गांव में भिक्षा मांगता मांगता उसी अधब्याही लड़की के घर आया। लड़की ने उसके लिए भोजन तैयार किया। बाबा जी भोजन करने बैठे तब लड़की ने 3 पतले परोस कर एक को अधब्याही वर के नाम से अलग सरका दिया। 1 पत्तल बाबा जी के सामने परोसी और 1 पत्तल उसने सामने रखी। बाबा जी ने अपने आप कहा, वाह, जो बात वहाँ देखने में आई वही बात यहाँ पर भी देखने में आ रही है। लड़की ने पूछा, क्या बाबा जी? बाबा ने बात बतलाते हुए कहा कि हम वैरागी लोग ऐसे अनेक बातें कहा करते हैं, तुमको इन बातों में क्या प्रयोजन है? तुम तो भोजन करो। लड़की हट कर गई। फिर भी बाबा चुप रहे। तब लड़की बोली कि आप साधु हैं, मैं सती हूँ। आप या तो अपनी बात का भेद बताइए या मेरा श्राप लीजिए। तब बाबा ने रात का सारा हाल उसे बता दिया। उसने बाबा के साथ उस पीपल के पास जाना निश्चय किया। बाबा आगे आगे चलते रहे। लड़की उनके पीछे पीछे हो चली। बाबा लड़की के पास पीपल के पास छोड़कर चले गए। जब संध्या हुई तब नित्य की तरह झाड़ूदार ने झाड़ू लगाई, भिस्ती ने जमीन छिड़की, माली ने फूल बिछराए। राजा इंद्र आए और परियों का नाच गाना होने लगा। उसी समय दशा रानी पीपल पर से उतरकर दरबार में बैठी। लड़के ने सूरा गाय से दूध लिया और उसने अधब्याही का कटोरा अलग रख कर ज्यों ही अपना कटोरा मुंह में लगाया त्यों ही लड़की कटोरा हाथ में लेकर वर के सामने आ गई। वह बोली कि अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ, सेवा भी करूँगी। तब वह बोला कि मैं दशा रानी की सेवा में रहता हूँ, अभी मुझे दरबार में जाकर उन्हीं के गोद में बैठना होगा। यदि तुम मुझको चाहती हो तो दशा रानी को प्रसन्न करके उनसे मुझे मांग लो। लड़का दशा रानी की गोद में जा बैठा। लड़की अप्सराओं के साथ नाचने लगी। तब जब सवेरा हुआ तब दशा रानी ने कहा कि यह नई नाचने वाली लड़की बहुत नाची है। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांग। क्या मांगती है? लड़की ने दशा रानी से वचन ले लिया कि मैं जो मांगूँ सो पाऊँ। अच्छा, उसने दौड़कर अपने पति के पकड़ लिया और कहा कि मुझे यही चाहिए। दशा रानी ने कहा कि तू मांगा तो बहुत, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ, इस कारण तेरा वर तुझे देती हूँ। राजा इंद्र ने दशा रानी से पूछा कि भगवती, ये सब क्या भेद है, जरा मुझे भी बताइए। दशा रानी बोली कि यह लड़का मेरे ही वरदान से पैदा हुआ था। इसकी माता ने मनौती मानी थी, जब लड़का होगा तब मैं सुहागिनों को न्योता दूंगी, परंतु उसकी आज तक अपना वचन पूरा नहीं किया, इसलिए इसी कारण मैंने अपने दिए हुए बालक को विवाह मंडप से हर लिया। इसकी अधब्याही स्त्री है, परंतु पतिव्रता है, इसी कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति छीन लिए जाती है। दशा रानी ने ऐसे ही वचन सुनकर इंद्रादि सब देवताओं ने वर कन्या के ऊपर फूल बरसाए। तब तक साधु बाबा भी वहाँ पर आ गए। साधु बाबा, उनके पीछे दूल्हा और उनके पीछे लड़की, इस प्रकार तीनों गांव की ओर चले। जब वे लोग गांव के समीप पहुँचे तब लोगों ने लड़की के
पिता को खबर दी, तुम्हारी लड़की अपने दूल्हे के साथ वापस आ रही है। जिस दिन से लड़की चली गई प्रथम तो उसी घड़ी से वह लज्जा के मारे घर के बाहर नहीं निकलते थे। ज्यों ज्यों और भी नई बातें सुनने में आई तब उसने किवाड़ बंद कर लिए। उसने समझा कि लड़की बाबा के साथ साथ आ रही होगी, उसी संबंध में लोग मेरा उपहास कर रहे हैं। किंतु जब गांव में गणमान्य और प्रतिष्ठित लोगों ने भी उसी से वही बात कही तब वह बाहर आया, और जब उसने दरवाजे पर सचमुच लड़की को के साथ दामाद को खड़ा देखा तो उसके प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। लड़की ने अपनी माता से कहा कि पहले वर के घर से सुहागिनों को न्योता कर बारात यहाँ आनी चाहिए। अतः लड़की के पिता ने लड़के के घर खबर भेजी। वहाँ सुहागिनों को न्योता कर बारात चली। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। वर वधू दोनों अपने घर गए। तब फिर से लड़के की माता ने सुहागिना न्योती। दशा रानी ने जैसी सती की दशा फेरी वैसे ही वह कथा में श्रोता वक्ता आदि सभी का कल्याण करे। इस प्रकार मेरी दशा रानी की 6ठी कहानी पूरी हुई। 7वीं कहानी इस प्रकार है। एक गांव में ब्राह्मणी रहती थी। उसका एक लड़का था। एक दिन वह लड़के से बोली कि बेटा कुछ काम करो जिससे अपना निर्वाह हो। तब लड़का गांव वालों की गाय चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने घाट पर गया था। वहाँ स्त्रियाँ स्नान करके दशा रानी के गंडे ले रही थी। उनका एक गंडा अधिक था। उनमें से एक ने कहा कि लड़का किसी उच्च वर्ण का हो तो उसी को गंडा दे देते हैं। फिर स्त्री ने पूछा कि तुम कौन वर्ण हो? वह बोला कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, पर कोई काम न मिलने के कारण ढेर चराता हूँ। स्त्रियों ने लड़के को एक गंडा देकर कहा कि तुम इसे घर जाकर अपनी माता को देना और कहना कि इसका पूजन और व्रत करे। हम लोग तुमको सीधा पूजा की सामग्री भी देते हैं, सो भी ले जाकर अपनी माता को दे देना। लड़के ने गंडा ले लिया। फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा दिया। लड़का उस सामान की गठरी बांधकर घर आया। लड़के ने बुढ़िया से सब हाल कहकर दशा रानी का गंडा व सामान भी उसे दिया। बुढ़िया ने गंडे को प्रेम पूर्वक लेकर माथे से लगाया। फिर उसी दिन से वह व्रत करने लगी। 9 दिन कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने गंडे को पूजन की तैयारी की। वह देहरी के बाहर लोप ही रही थी कि वृद्ध दरिद्र स्त्री द्वार पर आकर बोली कि क्या करती हो बहन? वह बोली कि आज मेरे घर दशा रानी का पूजन है। तब दशा रानी ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दे। तब बुढ़िया ने कहा कि जरा तुम ठहरो, कटोरी ढूंढ लाऊं, तब तुमको पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया कटोरी लेने अंदर गई। तब एक मैली कुचली बुढ़िया तो स्वयं दशा रानी थी। उसके परिंदे पर एक सोने का घड़ा रखा। वह अंतर्ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर ज्यों ही परिंदे के पास गई, वहाँ सोने का घड़ा देखकर घबराई और सोचने लगी कि यह कहाँ से बला आई है, मुझे चोरी लगेगी, बुढ़ापे में इज्जत जाएगी। इसी चिंता में बुढ़िया की खोज में बाहर निकली। तब तक उसका लड़का आ गया। वह बोली कि एक बुढ़िया न जाने कहाँ से आई और यह सोने का घड़ा रख कर गई। लड़के ने कहा कि वही तो दशा रानी थी, उन्होंने यह घड़ा तुमको दे दिया है। अब कि जो फिर आवे तो उनका अच्छी तरह से स्वागत करना। अब बुढ़िया नदी में नहाकर आई तो सामने सोने का घड़ा भरा दिखाई दिया। उत्तम वस्त्र एक किनारे में रखे थे। बुढ़िया ने किसी से पूछताछ किए बिना ही उन वस्त्रों को पहन लिया और घड़ा हाथ में लेकर वह ज्यों ही घर चलने को तैयार हुई, 4 कहार डोली लिए आ पहुँचे और बुढ़िया से बोले कि यह डोली तुम्हारे लिए आई है, इसी में बैठकर घर चलो, आगे देखते हैं क्या है। जैसा टूटी फूटी झोपड़ी थी वहाँ कंचन के महल खड़े हैं। बुढ़िया ने महल के भीतर श्रद्धा और भक्तिपूर्वक दशा रानी के गंडे की पूजा की और अंत में हाथ जोड़कर यह वरदान मांगा कि हे महारानी, जैसे तुमने मुझको ये संपत्ति दी है वैसे ही मेरे लड़के का विवाह हो जाए, तब यह सब शोभा देगा। कुछ दिन बाद लड़के का विवाह हो गया और बहुत ही सुंदर सुशील बहू घर में आ गई। तब बुढ़िया ने दशा रानी से दूसरा वर मांगा कि जैसे बहू बेटा है वैसा ही पोता पाऊँ। कुछ दिनों बाद बुढ़िया के लड़के को भी लड़का हो गया। एक दिन बुढ़िया ने बहू को समझाया कि मेरी ये सब संपत्ति दशा रानी की दी हुई है, उन्हीं की कृपा से तुम इस घर में आई हो। यदि मैं मर जाऊं और
तो कभी मैली कुचली बुढ़िया तुम्हारे घर आए तो उसका विनयपूर्वक स्वागत करना। यदि उसकी नाक बहती हो तो उसे आंचल के छोर से पोंछना, घिन नहीं करना। जब कहीं दशा रानी के गंडे पड़े तब उनको अवश्य ही लेना। सुहागिनों को नियोतना। दशा रानी की कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी होगी। कुछ दिन बाद बुढ़िया मर गई। तब दशा रानी ने सोचा कि चलकर देखना चाहिए कि अब बहू सास के वचनों का कहाँ तक पालन करती है। अब वह एक वृद्धा भिखारिनी का वेश धारण कर उसके घर पर आई। उन्हें देखते ही बहू उठकर खड़ी हो गई और पांव छुए, दंडवत की और अपने बालक को उसकी गोद में डाल दिया। उसकी ऐसी श्रद्धा भक्ति देखकर दशा रानी ने आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म बुद्धि हो, भगवान सदैव तेरा भला करेगा, भंडार भरपूर रहे, कभी किसी बात की चिंता तुझे न हो, जो इच्छा करेगी वो फल पाएगी। दशा रानी ने जैसे कृपा दृष्टि बुढ़िया ब्राह्मणी पर की वैसे ही आप अपने सब पर करना। जय बोलो दशा रानी ने सोचा कि चलकर देखना चाहिए कि अब बहू सास के वचनों का कहाँ तक पालन करती है। अब वह एक वृद्धा भिखारिनी का वेश धारण कर उसके घर पर आई। उन्हें देखते ही बहू उठकर खड़ी हो गई और पांव छुए, दंडवत की और अपने बालक को उसकी गोद में डाल दिया। उसकी ऐसी श्रद्धा भक्ति देखकर दशा रानी ने आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म बुद्धि हो, भगवान सदैव तेरा भला करेगा, भंडार भरपूर रहे, कभी किसी बात की चिंता तुझे न हो, जो इच्छा करेगी वो फल पाएगी। दशा रानी ने जैसे कृपा दृष्टि बुढ़िया ब्राह्मणी पर की वैसे ही आप अपने सब पर करना। जय बोलो दशा माता की जय। दशा माता की 8वीं कहानी इस प्रकार है। एक राजा के 2 रानियां थी। राजा की अति प्यारी रानी का नाम लक्ष्मी था। राजा की दूसरी रानी पटरानी, जिसका नाम था कुलक्ष्मी। एक दिन लक्ष्मी रानी काठ की पाटी ले मालिन वस्त्र पहन कोप भवन में जा लेटी। राजा ने उससे पूछा कि तुम चाहती क्या हो। वह बोली कि कुलक्ष्मी रानी के वो देश निकाल दे। राजा की प्यारी न होते हुए भी कुलक्ष्मी रानी आखिर में पटरानी तो थी, अतः लोक लज्जा के कारण उसे सहसा निकाल सकने में लाचार होकर राजा ने उसे उसके पीहर भेजने का बहाना किया। उन्होंने रानी की एक पालकी में एक सवार कराया और आप घोड़े पर सवार होकर साथ चले। एक सघन वन में पहुंचकर राजा ने पालकी को रखवा दी और कुमारों से कहा कि यहाँ से हटा दिया जाए, कुमारों को वहाँ से हटा दिया जाए। इसके बाद वे घोड़ा दौड़ाते हुए अपने महल आ पहुँचे। कुलक्ष्मी रानी को बाट देखते सवेरा हो गया। रानी को प्यास लगी थी। रानी ने एक सारस की जोड़ी को जाते देखा। वह उसके पीछे पीछे हो गई। कुछ देर के बाद एक नदी के तट पर पहुँच गई। रानी को स्नान किया। समीप ही पानी की प्यास बुझाई। जिस पर रानी ने स्नान किया उसी घाट पर कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। उन्होंने दशा रानी के गंडे लिए। उसके पास एक गंडा अधिक था। एक ने रानी से गंडा लेने को कहा। रानी गंडा लेकर डोले में आकर बैठ गई। थोड़ी देर में दशा रानी एक बुढ़िया का वेश धारण कर आई और बोली कि बेटी यहाँ क्या कर रही हो। रानी ने पूछा कि तुम कौन हो। बुढ़िया ने कहा कि मैं तो तेरी मौसी हूँ। रानी उसके गले में से लिपट कर रोने लगी। उसने अपनी विपत्ति की कहानी बुढ़िया को कह सुनाई। दशा रानी की कृपा से उस जगह माया रच गई। रानी ने भाई भौजाई आदि सारा पीहर आप ही वहाँ प्रकट हो गया। रानी ने 9 दिन तक दशा रानी की कथा कहानियाँ कही। 10वें दिन गंडे की पूजा होती थी। उसी दिन सवेरे दशा रानी ने कहा कि तुम आज नदी में स्नान करके जाओगी। वहाँ तुमको जो स्वर्ण कलश मिले उससे ले आना और डोली में तुमको लेने के लिए आए उसमें निसंकोच सवार हो जाना। रानी नदी में स्नान करने गई। वहाँ स्नान करके निकली तो किनारों में 2 सोने के कलश रखे दिखाई दिए। उन्हीं के पास सुंदर रेशमी वस्त्र सवारे हुए रखे थे। रानी ने वस्त्र बदल कर घड़े भरे और ज्यों ही अपने स्थान को और चलना चाहा त्यों ही वह डोली सामने ही आती दिखाई दी। रानी समझ गई कि हो न हो इसी डोली के बारे में मौसी ने मुझे सूचना दी थी। वह फौरन डोली में सवार होकर अपने घर गई। वहाँ स्वयं स्त्रियां समेत रानी ने दशा रानी के गंडे की पूजा की, सुहागिनों को भोजन कराया और पारण किया। तदनंतर रानी अपने पीहर के परिवार में आनंद पूर्वक हिल मिलकर रहने लगी। सहसा राजा को रानी का स्मरण हुआ। वह चलता चलता उस स्थान पर पहुंचा जहां वह रानी का डोला रखा आया था, परंतु उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जहां सघन वन था वहां सुंदर नगर बसा हुआ है। राजा ने प्रश्न करने पर लोगों ने कहा कि
वह कुलक्ष्मी रानी का नगर है। तब तो राजा भी और आश्चर्य में डूब गया। महलों के पास जाकर इतला करवाई कि अमुक राजा मिलने आए हैं। रानी ने राजा को महल के भीतर बुलवाया और वहीं डेरे पर ठहराया। दोपहर को राजा भोजन करने गए। उसके साथ एक नाई था, वह भी राजा के समीप ही खाने को बैठा। रानी राजा तथा नाई को भोजन परोसने लगी। पहली बार ज्यों ही रानी ने नाई के सामने पत्तल रखी, त्यों ही उसने रायते का एक छींटा रानी के पैर पर डाल दिया। रानी ने उसके इस क्रिया को नहीं जाना। दूसरी बार रानी परोसने आई, तब दूसरी पोशाक पहन कर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो क्या 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 कई रानियाँ एक सी है। डेरे पर आकर राजा ने नाई से कहा कि वहाँ तो कई रानियाँ हैं, यह कैसे मालूम हो कि अपनी रानी कौन है। नाई बोला कि रानी तो एक ही है, वह पोशाक बदल बदल कर परोसने आई है, इससे आपको भ्रम हुआ है। राजा ने पूछा कि जैसे तूने कैसे जाना कि रानी एक ही है। वह बोला कि मैंने पहले ही रानी के पैर पर रायते का छींटा डाल दिया था। वह दूसरी बार वह परोसने आई, तब भी उसके पैर पर वही छींटा पड़ा था। जब तीसरी बार आई तब वही छींटा देखा। इस बीच रानी ने राजा को अपने महल में बुलाया। वह सेज सजी हुई थी, उसी पर राजा को बैठाकर उसने पान दिए। राजा लेट गया। रानी पैर दबाने लगी। तब राजा ने कहा कि रानी बहुत दिन हो गए हैं, अब राजधानी को चलो। रानी ने जवाब दिया कि मैं नहीं जाती, आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। यह तो मैं सब मेरी मौसी की बदौलत है कि मैं आज जीती बच गई हूँ। इस पर राजा ने पश्चाताप करते हुए माफ़ी मांगी। तब रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ। यह बाग बगीचे आपकी राजधानी के समीप पहुँच जाए, जिससे जब मेरा जी चाहे आपके महल में रहूं और जब जी चाहे तब तक मैं मौसी के महल में चली जाऊं। मेरी मौसी बड़ी दयावान और भोली भाली है। राजा ने रानी की मौसी दशा रानी के पास जाकर ज्यों ही यह निवेदन किया, उसी समय दोनों शहर पास पास हो गए, मानो एक दूसरे के भाग हो। राजा ने दशा रानी की कृपा का प्रभाव जानकर शहर पर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब से सभी लोग दशा रानी की पूजा क्या करेंगे। भगवती दशा रानी की कुलक्ष्मी रानी पर जैसी कृपा की, वैसी आपत्ति में पड़ी हुई हर स्त्री में रक्षा करना और उन पर दया करना। जय बोलो दशा माता की जय। इस प्रकार मेरी दशा रानी की 8वीं कहानी पूरी हुई। दशा माता की 9वीं कहानी इस प्रकार है। एक वृक्ष पर नर और मादा 2 पक्षी रहते थे। उनके संतान नहीं थी। अन्य पक्षी मादा पक्षी को बोझ कहकर घृणा करते थे। मादा चिड़िया बच्चे न होने के कारण बहुत दुखी रहती थी। एक दिन वह अपनी स्थिति पर विचार करती हुई अकेली नदी के किनारे पर पानी पी गई। वहाँ पर स्त्रियां दशा माता के डोरा ले रही थी। उनका एक डोरा बच गया था। उन्हें कोई उच्च वर्ग की स्त्री नहीं दिखाई दी जिसे वह डोरा दे देती। उन्होंने सोचा कि इस चिड़िया के गले में इस डोरे को बांध देते हैं, यह यहाँ पर रोज आकर कथा सुन लिया करेगी। इसे पूजन की विधि बता देते हैं, यह भी पूजन के दिन पूजा कर लेगी। तदनुसार उन्हें चिड़िया के गले में दशा माता का डोरा बांध दिया और उन्हें समझा दिया कि प्रतिदिन 9 दिन तक यहाँ आकर कहानी सुन लिया करो। 10वें दिन 21 गेहूं के दाने लाकर उसमें से एक दाना दशा माता के नाम से नदी में डाल देना और बाकी 20 दाने तुम स्वयं खा लेना। चिड़िया ने 9 दिन तक नियम पूर्वक दशा माता की कहानी सुनी। 10वें दिन स्त्रियां द्वारा बताई विधि के अनुसार डोरा एक एक गेहूं का दाना नदी में डालकर पारण किया। कुछ दिन के बाद वह चिड़िया के भी बच्चे हो गए। अन्य चिड़ियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसे तो बच्चे होते ही नहीं थे, अब बच्चे कैसे होने लगे। वह चिड़िया बोली कि जब मुझे बच्चे नहीं होते थे तो सब मुझे बांझ कहकर दुकारती थी, तब अब मुझे दशा माता की कृपा से बच्चे होने लगे हैं। चिड़ियों ने पूछने पर उसने दशा माता का डोरा लेने का सारा हाल कह सुनाया और पूजा की विधि का भी वर्णन सुना दिया। तब से जंगल की सारी चिड़िया दशा माता की व्रत करने लगी। इस प्रकार मेरी दशा रानी की 9वीं कहानी पूरी हुई। दशा माता की 10वीं कहानी इस प्रकार है। एक सास बहू थी। बहू का पति विदेश था। एक दिन सास ने बहू से अग्नि लाकर भोजन बनाने को कहा। बहू गांव में अग्नि लेने गई, फिर किसी ने उसे अग्नि नहीं दी। कहा कि जब तक दशा माता की पूजा न हो जाएगी अग्नि नहीं मिलेगी। बहू खाली हाथ घर लौट आई और सास से कहा कि गाँव में दशा माता की पूजा हो रही, इसलिए अग्नि सभी ने देने से मना कर दिया। शाम को सास अग्नि लेने के लिए गाँव में गई। तब सब स्त्रियों ने उसे कहा कि सवेरे बहू आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने अग्नि उसे नहीं दी। सास अग्नि लेकर
घर के दरवाजे तक पहुंची ही थी कि एक व्यक्ति बछड़ा ले आया और उसके पीछे ब्याई कलोरी गाय थी। उससे पूछा कि यह गाय क्या पहलोटी है? आदमी ने कहा कि हाँ, बछड़ा है। सास ने बहू से कहा कि हम तुम भी गंडे ले और व्रत करें। दोनों ने गंडे की पूजा की। सास बहू ने 10-10 अर्थात 20 फेरे बनाए। 21वां एक बड़ा फरा गांव को दिया। पूजन करने के बाद सास बहू दोनों पारण करने बैठी। उस समय बुढ़िया के लड़के ने दरवाजे पर आवाज़ लगाई। सुनकर माँ ने मन में कहा कि मैं पारना कर चुकूंगी, तब किवाड़ खोल दूंगी। बहू ने अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट पानी पी कर उठ खड़ी हुई और जाकर किवाड़ खोले। पति ने पूछा कि माता कहाँ है? स्त्री ने कहा कि वह तो अभी पारना कर रही है। पति बोला कि इतने दिनों तक न जाने तू कैसी रही। माता लाएगी तभी मैं भोजन जल पीऊँगा। माता पारण कर अपनी थाली धोकर पी चुकी थी। लड़के के पास गई। माता ने थाली परोसी। बेटा भोजन करने बैठा। हाथ में प्रथम ग्रास लिया कि फरों के टुकड़े जो बहू थाली में फेंक दिए उचक कर उसके सामने आने लगे। उसने माँ से पूछा कि ये क्या है? माँ बोली, बहू जाने। सुनते ही लड़का आग बबूला हो गया। बोला, जिसके चरित्र की तुम साक्षी भी नहीं हो उसको अभी बाहर करो। माता ने पुत्र को हर तरह से समझाया परंतु उसने एक भी न मानी। वह यह कहता रहा कि उसे निकालो, मैं अभी घर में रहूँगा। माँ ने सोचा बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, इतने में लड़के का गुस्सा शांत हो जाएगा। उसने बहू से कहा कि देहरी के बाहर जाकर उसारे के नीचे खड़ी रह। जब बहू खड़ी हुई तो उसारा बोला कि दशा माता की विरोधी मैं छाया नहीं दे सकता। वह वहाँ से कचरे पर जाकर खड़ी हुई। जब कचरा बोला कि इतना भार कूड़े का नहीं है कि जितना तेरा है, चल हट खड़ी हो। इस तरह वह जहाँ तहाँ जाती वह हटाई जाती। वह अत्यंत दुखी होकर जंगल में भाग गई। जंगल में भूखी प्यासी फिरती रही। वह एक अंधकूप में गिर पड़ी। एक पर उसे चोट न आई पर वह नीचे जाकर बैठ गई। उसी समय राजा नल शिकार खेलते खेलते वहां आ पहुंचा। उनके साथ सब लोग बिछुड़ गए। वे प्यास के मारे भटकते हुए उसी कुएं पर आए जिससे बहू घिरी हुई थी। राजा नल के भाई ने कुएं में लोटा डाला तो बहू ने उसे लोटे को पकड़ लिया। तब भाई ने राजा से कहा कि उस कुएं में तो किसी ने लोटा पकड़ रखा है। तब राजा ने कुएं के पास जाकर कहा कि भाई, तू यदि पुरुष है तो मेरा धर्म का भाई है, यदि स्त्री है तो मेरी धर्म की बहन है, जो भी हो बोलो। स्त्री ने आवाज़ दी। राजा ने उसे कुएं के बाहर निकलवा हाथों पर बिठाकर अपनी राजधानी में ले आए। महाराज को महलों की और आते देख महारानी को खबर दी कि महाराज आ रहे हैं। एक रानी भी साथ ला रहे हैं। रानी बड़ी दुखी हुई। महाराज सामने आ पहुँचे। तब रानी ने विनय की, महाराज मुझसे ऐसी क्या भूल हुई जो आप मेरे रहते दूसरा विवाह कर लाए? इस पर नल ने हंसकर कहा कि तुम्हारी सौत नहीं, तुम्हारी बहन है। यह सुनते ही रानी का मुंह खिल उठा। राजा ने उसका नाम मुँह बोली बहन रखा। उसके लिए अलग महल बनवा दिया। एक दिन राजा की एक घोड़ी ब्याई। वह मुँह बोली बहन ने अपनी दासियों से पूछा कि घोड़ी पहलोटी ब्याई है या दूसरी तीसरी बार? उन्होंने जवाब दिया कि ब्याई तो प्रथम ही है। तब उसने रानी से कहा कि आओ भावज, हम तुम दोनों दशा माता के डोरे ले। रानी ने पूछा कि किसके डोरे और कैसे डोरे, सो मुझे समझाओ। तब वह बोली, दशा माता के व्रत का यह नियम है कि पहले पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री का प्रसव सुने तब डोरा लेकर व्रत आरंभ करे और व्रत करके के बाद 10वें दिन उस डोरे का पूजन करके विसर्जन करे। इसी के साथ उसने उसको पालने के नियम बतलाए। तब रानी बोली कि ननद, ये कैसा व्रत है? ननद बोली, भाभी तुम्हें मुझे जो चाहो सो कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के कारण मारी मारी फिरी हूँ, तुम्हारे देश में आई हूँ। ऐसा कहते हुए श्रद्धापूर्वक डोरा लिया। 9 दिन तक 9 व्रत किए और कथाएं सुनी। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फरा बनाए और शाम को पारणा करने बैठी। उसी समय उसके पति को कुछ अनायास प्रेरणा सी हुई और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर स्त्री का पता लगाने निकला। घूमता फिरता राजा नल की राजधानी में अपनी स्त्री का पता लगाने लगा। एक कुएं पर उसने औरतों को बातें करते सुना कि एक बोली, राजा हाल ही में मुँह बोली बहन लाए हैं, वह बड़ी ही सुंदर और आजकल इसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी बोली कि जैसी सुंदर है वैसी ही धर्मात्मा भी है, जो उसके दरवाजे पर जाता है सदर इच्छा पर भिक्षा पाता है। तीसरी बोली, यह तो सब ठीक है परंतु वह अब तक भी न पता चला कि वह कौन है। बातें सुनकर वह साधु वेश बनाकर राजा नल के मुँह बोली बहन के महल में द्वार पर पहुंचा और आवाज़ लगाई तो प्रबंधकर्ता उसे भिक्षा देने लगे। उसे भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और कहा कि जब भिक्षा देने वाली खुद आकर भिक्षा देगी तब लूँगा। तब लोगों ने उसे कहा कि इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारणा कर रही है, तब तक खड़े रहो। वह चुपचाप बैठा रहा। पारणा कर लेने के बाद
वह मुट्ठी में मोती भरकर लाई, परंतु पति को पहचान कर मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। रानी ने ननद को मुस्कुराते हुए देखकर पूछा कि आज इस परदेसी को देखकर हंसी हो, इसका क्या कारण है? उसने उत्तर दिया, वह तो हमारे ही घर वाले हैं। रानी ने राजा को कहा कि तुम्हारे मुँह बोली बहन के घर वाले आए हैं। राजा ने कहा कि उनसे कह दिया जाए कि घर जाकर वह अपनी हैसियत से यहाँ आए, तब मैं बहन की विदाई करूँगा। यह वापस चला गया। उसने माता से कहा कि तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन होकर रहती है, नियम धर्म से दिन बिताती है। तब माता ने आज्ञा दी कि तुम उसे ले आओ। वह डोली का हार आदि के साथ फिर से राजा नल के नगर में गया। राजा ने समधी की हैसियत से उसका स्वागत किया और कुछ दिन मेहमानों की तरह रखकर विधिपूर्वक बहन की विदाई की। जब वह महल के बाहर निकल कर चली गई, तब महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। रानी बोली, ननद जी तुम चली और मेरा महल भी ले चली, जरा लौट कर पीछे की ओर तो देखती जाओ। उसने देखा कि राजा का संपूर्ण राजसी वैभव लुप्त हो गया। वह स्त्री तो अपने पति के साथ जाकर आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल का यह हाल हो गया कि वह दोनों कमली कथरी ओढ़े फिरने लगे। तब राजा नल बोले कि रानी यहाँ राज किया यह इस दशा में नहीं रह जाता, इसलिए यहाँ से जाना उचित है। रानी पतिव्रता थी। राजा रानी दोनों महल से निकल गए। चलते चलते एक गांव में के पास पहुँचे। वहाँ बेर के वृक्ष के अच्छे बेर लगे हुए थे। राजा रानी भूखे थे। वे बेर बीनने लगे, परंतु बेर लोहे के होते जाते। इस तरह वे राजा व रानी जो वस्तु हाथ में छूते वह कंकड़ और पत्थर इत्यादि होता गया। राजा रानी आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक बनिया मिला। उसने राजा नल को पहचान कर राजा रानी को आटा दिया। वे आटा लेकर एक नदी के किनारे गए। वहाँ रानी भोजन बनाने लगी और राजा स्नान करने लगा। रानी ने रोटियां सेक कर रखी। तब राजा आए और भोजन अब करने बैठे, तब रोटियां ईंट की हो गई। राजा रानी वहाँ से चलकर अपनी मुँह बोली बहन के यहाँ गए। बहन ने सुना कि उसके भाई भौजाई आए हैं। उसने पूछा कि कैसे आए? वह सुना कि लटके चीथड़े आए हैं और कैसे आए हैं। यह सुनकर उसकी बड़ी लज्जा आई। उसने उन्हें एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन खुद भावज से मिलने गई। उसने सामने थाल रखा तो भावज ने कहा कि इस थाल में जो कुछ भी हो वह कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। वह थाल का सामान चक्के के नीचे रख कर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने रानी से पूछा कि बहन आई थी? रानी ने कहा कि हाँ आई थी। जो कुछ लाई है मैंने इस चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने देखा कि कंकड़ पत्थर के सिवाय और कुछ भी नहीं है। राजा समझ गया कि ये सब कुछ कुदशा है। वे चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र ने सुना कि अपने मित्र नल आए हैं तो उसने पूछा कि कैसे आए। इन लोगों ने कहा कि कमले ओढ़े कथरी बिछावे मांग मांग कर खाना खावे ऐसे आए हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा कि कोई हानि नहीं, जैसे आए हैं आखिर मेरे मित्र हैं, उनको महलों में ले जाओ। मित्र ने बड़े आदर के भाव से उनका स्वागत किया, भोजन कराया और एक कमरे में उनके सोने के लिए पलंग बिछवाया। उस कमरे में खूंटी और नौलख का हार टंगा हुआ था। आधी रात के समय राजा सो गए थे। रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी के पास वाली दीवार में एक मोर का चित्र बना हुआ है। वह हार को धीरे धीरे निगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया। तब राजा ने कहा कि यहाँ से भी हमें चुपचाप भाग चलना चाहिए, नल तो सवेरे चोरी का कलंक लगेगा, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लगेगा। राजा रानी दोनों रात को उठकर भाग चले और एक अन्य राजा की राजधानी में पहुँचे। वहाँ सदाव्रत दिया था। राजा रानी भी गए। उस समय सदाव्रत बंद हो चुका था। वहाँ के अधिकारियों ने कहा कि यह वह लोग न जाने कहाँ से अभागे आए हैं, मुट्ठी मुट्ठी चने दे दे। तो इस प्रकार अनादर और कुवच्छा सहित दान लेना अस्वीकार करते हुए राजा रानी बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदाव्रत देने का नाम क्यों करते हो? इस पर तानाध्यक्ष ने कहा कि राजा को कंजूस कहते हैं, इसको हवालात में बंद कर दो। इस तरह राजा रानी दोनों को कोठरी में बंद कर दिया। जिस कोठरी में राजा रानी कैद थे उसके सामने आम रास्ता था। एक मेहतरानी राजा का घुड़साल को पार हो उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली। तब रानी ने उसे पूछा कि आज तुमने इतनी देर क्यों लगाई? वह बोली कि आज राजा की घोड़ी पहली बार भी आई है। रानी ने पूछा कि क्या बछेरा हुआ या बछेरी? उसने जवाब दिया बछेरा हुआ है, अच्छी साहित्य में हुआ है। तब रानी ने राजा से कहा कि एक बार मैंने तुम्हारी मुँह बोली बहन
के डोरे का अनादर किया था, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई है, इसलिए आज मैं दशा रानी का डोरा लेती हूँ। राजा ने कहा कि यह पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी? रानी ने कहा कि वह दशा रानी सब कुछ करेगी। तब 9 तार राजा की पाग के वह 1 तार अपने आंचल का लेकर रानी ने डोरा बनाया और उसी समय से व्रत ठान लिया। थोड़ी देर के में राजा खुद घोड़ी का बछेरा देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दमयंती की कोठरी में बंद देखकर पूछा कि ये लोग कौन है और किस अपराध के कारण यहाँ बंद है। पहरेदारों ने कहा कि ये लोग भिक्षा लेने आए थे, आपको गालियाँ देते ही इस कारण इन लोगों को कैद कर दिया गया। राजा ने कहा कि यह तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको संतुष्ट करना चाहिए, इनको अभी कैद से बाहर निकाल दो। राजा ने आज्ञा अनुसार उसी समय नल दमयंती दोनों कोठरी से बाहर निकाले गए। राजा उनके पास पाँव में पद्म थे और माथे पर चंद्रमा का चिन्ह देखकर पहचान गया कि राजा नल और दमयंती है। तब उनके विनीत भाव में क्षमा प्रार्थना की और उन्हें हाथी पर बिठाकर अपने महल में ले गया। कुछ दिनों बाद राजा नल को पूरी सज धज कर अपनी राजधानी की ओर चले। पहले वे अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनकर पूछा कि मित्र कैसे आए? लोगों ने कहा कि अब की बार तो वह बड़े ठाट बाट से आए। मित्र ने कहा कि अच्छी बात है, आने दो, आखिर मेरा मित्र है। राजा रानी दोनों मित्र के महलों में गए। उन्होंने उनका स्वागत करके उसी स्थान में फिर से उनको डोरा दिया जहाँ वे पहले ठहरे हुए थे। आधी रात के समय राजा सो रहे थे, रानी पैर दबा रही थी। तब उसने देखा कि मोर का चित्र हो जो हार निकल रहा था उसे उगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर दिखाया। राजा ने भी अपने मित्र को बुलाकर वह चरित्र दिखाया। तब मित्र बोला कि मैंने न तब तुमको चोरी लगाई न अब लगाता हूँ, यह सब कुदशा का कारण है। आप निश्चय रहिए, मेरे मन में कोई मैल नहीं है। मित्र के ऐसा कि यहाँ से चलकर राजा मुँह बोली बहन के यहाँ गए। उसने जब सुना कि राजा भैया आए हैं तब पूछा कैसे आए हैं। लोगों ने कहा कि जैसे राजाओं का आना चाहिए वैसे आए हैं। उसने कहा कि उनको। तब रानी बोली आप बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर जाकर ठहरूंगा। जैसे राजाओं का आना चाहिए वैसे आए हैं। उसने कहा कि उनको मेरे महल में आने दो। तब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा। तब रानी बोली आप बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुमार के घर जाकर ठहरूंगी जिसके यहाँ पहले ठहरी थी। राजा ने कहा कि जिसके कारण इतने दुख उठाए हैं तुम उसी से फिर झगड़ा मोल लेती हो। रानी न मानी, वह कुम्हार के यहाँ ठहरी। राजा बहन के घर गए। शाम को ननद भावच के लिए थाल लगाकर लाई, भावच के सामने रख दिया। तब भावच सोने चांदी के गहने उतार कर रखने लगी और कहने लगी कि खाओ रे मेरे सोने रुपये के गहने कि कुछ गहनों खाओ, हम नंगे भूखे क्या खाएंगे। यह देखकर ननद बोली मुझसे तो जो कुछ हो सका वो सब लाई थी, वही अब भी लाई हूँ। सचमुच चक्का उठाकर देखो तो उसके नीचे मणिमाणिक का ढेर लगा था। रानी देखकर स्तंभ रह गई। वह बोली ननद तुम्हारा कोई दोष नहीं, यह तो सब मेरे कुदशा का ही कारण था। रानी ने ननद का लाया हुआ वह सब सामान कुछ अपनी तरफ से भी दिया, परंतु पूजा का न्योता न दिया। यहाँ से आगे चले, नदी के तट पर पहुँचे तो वहाँ पड़ाव पड़ गया। राजा का रसोड़ा चेताया। जब भोजन तैयार हुआ तब भोजन तैयार हुआ तब राजा भोजन करने बैठे। उस समय वे रोटियां जो ईंट की हो गई थी वे फिर से रोटियां हो गई। तब राजा ने पूछा कि ये सब क्या कौतुक है। रानी बोली कि ये वही रोटियां हैं जो उस दिन अपने काम में न आई थी। मैं यदि आपसे कहती कि रोटियां ईंट की हो गई तो आप न मानते। अब वहाँ से सेना सहित राजा व रानी आगे बढ़े। जब राजा नल की फौज अपनी राजधानी के पास पहुंची तब उन सबको अपने राजा को पहचान कर बड़ा आनंद हुआ। वे उन्हें महलों में ले चले। राजा रानी ने महलों में प्रवेश करके तुरंत ही दशा माता की पूजा का प्रबंध किया और सौभाग्यवती स्त्रियों को आमंत्रित किया। भोग के लिए सब तरह के पकवान बनाए। आटे की बटी हुई 10 बातियाँ, 10 गुड़ या शक्कर की गुजिया और 10-10 अठावियाँ सुहागिनों के आंचल में डाली गई। सुहागिनों का श्रृंगार आदि करके दशा रानी की पूजा प्रारंभ की। कलश स्थापित होकर दिया जलाया गया, वह बत्ती ही न जली। तब पंडितों ने विचार किया कि यदि कोई न्योता पाने वाला न्योते से रह गया हो तो उसे स्मरण किया जाए, उसके आ जाने से दीपक जल जाएगा। रानी ने कहा कि मैंने तो सबको न्योता दिलवाया, फिर
मुँह बोली बहन का ध्यान आया, मैंने उसको न्योता नहीं दिया था। तब राजा ने दुर्गतगामी रथ को भेजकर मुँह बोली बहन के बुलवा लिया, सुहागिनों को भोजन कराकर विदा किया। उसी समय राजा ने राज में हुक्म जारी किया कि अब से मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत किया करेंगे। भगवती दशा माता ने राजा नल के कष्ट दूर किए, वैसे ही सबके दिन सुधार करना। जय बोलो दशा माता की जय। इस प्रकार मेरी 10 कहानियाँ समाप्त हुई। मेरे इस वीडियो को आप पूरी तरह से पूरा विश्वास के साथ देखिएगा, ताकि सब पर दशा माता रानी की कृपा बनी रहे और सबके कष्ट दूर हो और सब पर माता रानी का आशीर्वाद मिले। जैसा माता रानी ने इन सब पर कृपा की है, वैसे ही हम सब पर कृपा बनाए रखना। जय बोलो दशा माता की जय। 10वें दिन 10 कहानी एक साथ सुनी जाती और फिर दशा माता की आरती की जाती है। इस प्रकार मेरी ये सारी कहानी समाप्त हुई। सभी कहानियों को बोलने के बाद अंत में हमें ये बोलना चाहिए, आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी, जिमे बैठी कान कुआड़ी काई मांगे 36 करोड़ देवता मांगे, बाड़ी सींचा काई होवे, अन्न होए धन होए लाज होए लक्ष्मी होए, बिछड़िया को मेल होए, निपुति को पुत्र होए, सासू को पुरसन बहू को जीमन, उठ भाई तपसी जिम भाई लपसी, भाई को थाल भोजाई को मान, थाने थारी वार्ता रो फल और माने मारो व्रत को फल। अगर आपको यह सारी कहानियाँ पसंद आई है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जय माता दी।